नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रतनगढ़ के ज्योतिबा फुले अतिथि भवन में। हर वर्ष की भांति जैसे कि सैनिक समाज कर्मचारी अधिकारी संघ संस्थान द्वारा जो प्रतिभा सम्मान समारोह होता है, आज भी वही प्रतिभा सम्मान समारोह रतनगढ़ की तमाम प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। हर वर्ष की भांति आज सैनिक समाज कर्मचारी अधिकारी संघ द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह होने जा रहा है। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर रहे हैं रवि गौड़ सुपुत्र श्री भागीरथ जी गौड़। सांस्कृतिक कार्यक्रम में जिन छात्राओं को भाग लेना है वो अपना नाम यहाँ पर का विधिवत प्रारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम अनवरत रूप से जारी है। प्रतिभाओं को सम्मानित करना इस कार्यक्रम। श्रीमती पायल सैनी जी दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ करती हुई पुष्पार्चन कर महात्मा ज्योतिबा फुले के चित्र के समक्ष सभी अतिथिगण अपनी भावनाएं प्रकट करते हुए महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे, अमर रहे। महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे, अमर रहे। सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे। सैनिक समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद। परंपरा का निर्वहन करते हुए सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम में पधारे हुए सभी अतिथियों का सैनिक समाज अधिकारी कर्मचारी सेवा संस्थान और रतनगढ़ के संपूर्ण समाज मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान ओम प्रकाश जी सिंगोदिया जो इस की आप मंच पर पधारे और इनका अभिनंदन करें। वर्तमान में नगर परिषद चूरू में समाज के लिए गर्व की बात है कि समाज की महिला नागरिक हैं। एक बहुत ही गर्वानुभूति होती है आपका इस मंच के माध्यम से आ जाओ। ओके, नेक्स्ट। ओके, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्रीमान वीएल सैनी, आप वर्तमान में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में सहायक अभियंता के पद को सुशोभित। हम तालियों से इनका अभिनंदन करेंगे। ये सर सामने
प्रसिद्ध समाज सेवी कार्यक्रम शुरू के भी रह चुके हैं। जिले भर में आप प्रसिद्ध हैं। आशाराम निवारण कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रसिद्ध उद्योगपति और समाज सेवी रतनगढ़ के श्रीमान चौथमल जी सोईवाल का सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। इधर देखो, इधर। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के वालियों से इनका स्वागत सम्मान करें। आगे ले क्या? धन्यवाद। और हम तालियों से उनका अभिनंदन करें। जो अटेंड देखे जिसमें समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित प्रोत्साहित किया जाता है। पवन कुमार जी टार, आप स्वागत के लिए बना रहे। इधर देखो सभी धन्यवाद। आप मंच पर विशिष्ट अतिथि चेतन राम जी टार का सम्मान करें। धन्यवाद। Yeah.
नमन करते हुए मैं आज के कार्यक्रम को शुरुआत कर रहा हूँ। आज हमारे बीच जो प्रतिभा समाज सेवी राजदेशक, मुख्य अतिथि श्रीमती पायल सैनी, सभापति नगर परिषद चूरू, बालकृष्ण जी भाटी, आचार्य साहित्य निदेशक राजकीय ITI रतनगढ़, विक्रम सिंह चौहान, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रतनगढ़, VL सैनी, सहायिका अभियंता जोधपुर विद्युत निर्माण लिमिटेड रतनगढ़ एवं श्रीमान आसाराम जी बालान, पूर्व जिला अध्यक्ष विष्णु का चूरू, चौथमल जी सुईवाल, उद्योगपति रतनगढ़, गोविंद प्रसाद जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से आज हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाए। नथमल जी ऋषिकेशिया, उद्योगपति रतनगढ़ और चैनलमल जी सैनी, जिला अध्यक्ष सैनी समाज अधिकारी कर्मचारी सेवा संस्थान चूरू, महेश जी सैनी, अध्यक्ष सैनी समाज रतनगढ़ और चेतनाम जी ठाक, उद्योगपति बड़ियारा रतनगढ़। मंच पर विराजमान सभी अतिथियों का मैं सैनी समाज कर्मचारी अधिकारी संघ रतनगढ़ एवं सैनी समाज रतनगढ़ की ओर से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। इसी कड़ी में आज मेरे समाज के रतनगढ़ के जो महिला और बच्चे छात्र छात्राएं यहाँ पधारी हैं और समाज के जो बंधु यहाँ पधारे हैं, उनका भी मैं यहाँ पधारने पे हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। और जो चूरू जिले से, सदासर से और रतनगढ़ से, सुजानगढ़ से, तारानगर से और राजगढ़ से हमारे जो भी पदाधिकारी पधारे हैं, मैं उनका भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। सदासर से रामेश्वर जी बागड़ी और सदासर से भी किशन लाल जी कमा, जो मेरे मामा जी है, उनको इतनी उत्सुकता रहती है, वो पहले ही पूछते हैं कि आपका जो दिसंबर में प्रोग्राम होगा वो कब होगा। तो उनके ये एक लगातार प्रोग्राम करने से ही लोगों की एक भावना बन गई है कि वो आपका प्रोग्राम कब होगा। बच्चे भी पूछते रहते हैं, समाज के लोग भी दिसंबर आते ही पूछने लग जाते हैं कि अपना वो प्रोग्राम कब होगा। तो ये प्रतिवर्ष करने की वजह से कि लोगों में इसके प्रति भावना होगी है, वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आते भी हैं। और मेरे साथी जिन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाने में सहयोग किया है, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। जिनमें त्रिलोक जी कम्मा है, महेश जी जो मंच पर विराजमान है, वो भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के इस प्रोग्राम में शामिल रहते हैं। और इसी कड़ी में अशोक जी, ओम जी टाक, अन्य जो मेरे साथी हैं, मेरे बड़े ब्रदर हीरालाल जी खडोलिया, ओम जी सिंगोदिया और विनोद जी सुईवाल, मंगतू जी गढ़वाल और सुनील कमा आदि और ओम जी खडोलिया, ये सभी के सहयोग से आज ये प्रोग्राम सफल हो रहा है। और मैं समाज के सभी लोगों से एक निवेदन भी करूंगा कि दिसंबर में अपना प्रोग्राम लगभग फिक्स रहता है, तो आप लोग जैसे अगले प्रोग्राम की हो तो आप रिजल्ट आने के बाद में और नवंबर में अपनी अंक तालिका जहां पर स्थान दे रखे हैं वो लगभग फिक्स स्थान है। इसके लिए किशन जी राक्षिया का लगभग फिक्स स्थान है, घंटाघर के पास इनके कपड़े की दुकान है, तो ये लगभग वहाँ हमेशा मौजूद मिलते हैं। और जितनी भी अंक तालिका लगभग एकत्रित होती है वो इन्हीं की दुकान से हमें मिल जाती है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी नवंबर में बिना कहीं परसेंटेज 75 से अभाव भी रखते हैं तो उस हिसाब से अपनी अंक तालिका आप सब दे दिया करो। तो इसको बार बार कहना नहीं पड़े। और आज तो मीडिया का बहुत है, तो इस पे व्हाट्सएप भी हम करते रहते हैं कि 20 तारीख को प्रोग्राम है, आप आइएगा। तो जब भी आप व्हाट्सएप के थ्रू या मीडिया के थ्रू या अखबार के माध्यम से हम सूचना करते रहते हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखा करो ताकि अपने को मतलब इसके लिए ज्यादा कुछ कहना नहीं पड़े। और मेरे साथी बाबूलाल जी पीडब्ल्यूडी से अभी मैंने सुबह ही उनसे निवेदन किया, वो भी मतलब इस प्रोग्राम में पधारे हैं, तो मैं इनका सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। VL सैनी जी जो अपने सहायिका अभियंता है, पहली बार रतनगढ़ में ये आए हैं, मैंने इनसे पहली बार निवेदन किया था,
तो निवेदन करते ही उन्होंने सहमति दे दी और ये छुट्टी पर भी थे पर सीकर से चला के इस प्रोग्राम के लिए आए। इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये बात करते। और सैनी जी को हमने आज एक समस्या के बारे में भी बताया, एक पोल बारे बिजली का जो खंभा आपने एकदम मंदिर के ठीक आगे सुबह इनको अवगत करवा दिया था और इन्होंने अपनी सहमति दे दी है कि हम इसको कर देंगे। आज स्वागत है। बाकी भाई जी सैनी आसाराम जी को एक मैंने फोन ही किया था, फोन के साथ इन्होंने आने की जरूरत नहीं है, आपने कह दिया हम तो प्रोग्राम में आ जाएंगे, फिर भी हम गए थे और इनसे बात हुई थी। चंद्रमोहन जी हमारे साथ थे और इन्होंने भी अपनी सहमति दी। और दूसरी बार पायल सैनी हमारे बीच पधारे हैं तो इनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। और सैनी समाज में एक महिला इतने बड़े पद पे होने से समाज को गौरवित है, ये भी एक खुशी की बात है। और नथमल जी, ऋषिकेशिया, चानन जी, चौधमल जी, इनको सबको एक बार ही निवेदन करने से मंच सदस्यों से सबने अपनी सहमति दी, ये भी एक खुशी की बात है। और मैं सभी समाज बंधुओं से निवेदन करूंगा कि तालियों से इन सभी मंच सदस्यों का ज्यादा समय नहीं लेके आगे के कार्यक्रम की। और एक 16 जनवरी का जिला स्तर का अपना प्रोग्राम होगा, उसके लिए भी मैं आप सबको आने के लिए कह रहा हूं। और तो आप ज्यादा से ज्यादा जिला स्तर के प्रोग्राम में भी पधारें। 16 जनवरी को ये प्रोग्राम जिला स्तर से उन्होंने स्वागत करते हुए महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, सैनी समाज, जय भारत। इस भवन को, जो ये भवन है महात्मा ज्योतिबा फुले, इस भवन को 25,000 रुपए दिए गए हैं। साथ ही जो ओम प्रकाश जी 25,000 रुपए, इनके भी भवन को ही 25,000 रुपए है। और पूर्व में भी इन्होंने 51,000 रुपए का सहयोग दिया था। साथ ही 11 सिल्वर के टप हैं, वो दुर्गाराम जी, बजरंगलाल जी कम्मा के द्वारा इस संस्थान को 2 बड़ी कढ़ाई बर्फी की श्रीमान बाबूलाल जी कम्मा के द्वारा। तो एक बार जोरदार तालियों से इन सभी महानुभावों का अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं। अब मैं श्रीमान बालकिशन जी भाटी, जो सहायक निदेशक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रतनगढ़ में इस पद पर सुशोभित हैं, आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी अपना तहसील स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह 2021 सभापति जी श्री राधेश्याम जी मावर, मुख्य अतिथि श्रीमती पायल सैनी, श्री विक्रम जी चौहान साहब, DL सैनी साहब, श्री आशाराम जी, चौधमल जी श्रीवास साहब, नथमल जी, चाननमल जी, महेश जी, श्री रामचंद्र जी खिडोरिया और श्री चेतन जी ठाकुर एवं बाहर से पधारे हुए सभी अतिथिगण, उपस्थित साथियों, छात्र छात्राओं, प्रतिभा सम्मान समारोह जो सैनी समाज का एक विशेष प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हम सभी लोग मिलकर के हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन करते हैं। सभी 10वीं की छात्राएं, 11वीं की छात्राएं, 12वीं की छात्राएं, ITI की, BEd की, कॉलेज की, पॉलिटेक्निक कॉलेज की, इंजीनियरिंग कॉलेज की, इन सभी छात्र छात्राओं का जहाँ तक संभव होता है, कर्मचारी अधिकारी की जो टीम है पूरे सर्वे करके इन छात्र छात्राओं का यहाँ पर प्रतिभा सम्मान करती है। इस अवसर पर
मेरे अनुभव के हिसाब से मैं 2-3 चीजें कहना चाहूँगा कि हम सभी जो अभिभावक बैठे हैं और जो छात्र छात्राएं हैं वो 8वीं के बाद में थोड़ा सा अपने बच्चों के प्रति सजग हो जाए, क्योंकि 8वीं, 10वीं और ग्रेजुएशन इन 3 के बाद में बच्चे का कैरियर बनना शुरू हो जाता है। आज के हिसाब से थोड़ा सा सर्वे करके अपन लोगों को ध्यान करना है कि आज रोजगार किस जगह है। 2 चीजों का किसी के जीवन में होना बहुत जरूरी है, एक तो स्वास्थ्य और दूसरा है उसका कैरियर। अगर रोजगार नहीं है और तो वो जो लड़का है वो आगे बढ़ने में उसको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो सभी जो अभिभावक हैं वो ध्यान रखें कि अभी जो चल रहा है उसमें कॉमर्स की सेवाएं, सीए वगैरह है, मेडिकल लाइन है, इंजीनियरिंग लाइन है और बीएड लाइन है, इनके अंदर रोजगार की बहुत प्रचुर संभावनाएं हैं। और विशेष रूप से मैं आप सभी को यह कहना चाहूँगा कि अभी आईटीआई के अंदर एक स्कीम भी है जिसमें 8वीं में जो एडमिशन लेते हैं 2 साल के कोर्स में, उनकी 10वीं साथ हो जाती है। जो कमजोर लड़के हैं उनके लिए बहुत सारा ये अच्छी चीज है, सुनहरा अवसर है कि जो 8वीं में एडमिशन, 8वीं के आधार पर जिस ट्रेड में अगर वो आईटीआई करते हैं फायरमैन वगैरह में, तो उनकी 10वीं भी उस आईटीआई के साथ साथ हो जाती है, केवल एक पेपर देना पड़ता है। इसी तरह 10वीं आधार पर जो लोग एडमिशन लेते हैं उनको भी एक इंग्लिश का पेपर देकर 12वीं की साथ हो जाएगी। और एडमिशन अभी चालू है 31 दिसंबर तक। तो आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि अगर कोई बच्चा किसी भी ट्रेड में एडमिशन लेना चाहता है तो वो मुझसे संपर्क आईटीआई में कर रहे हैं। इससे आप लोगों को इस विषय में आपको मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि आईटीआई का जो रोजगार का प्रतिशत है वो 100% है। आपके बीच में बहुत सारे लड़के बैठे हुए हैं, बहुत सारे अपने यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत सारे रोजगार के अंदर हैं। बहुत लोगों ने आईटीआई के अंदर उत्तीर्ण करके और ये रोजगार प्राप्त किया। तो आप सभी भी अपने बच्चों को इस तकनीकी शिक्षा में जरूर डालें जिनको रोजगार मिल सके। समाज की तरफ से मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जो युवा टीम बैठी है ये बहुत ही सक्रिय लोग हैं, मेरा भी इनसे बहुत काम पड़ता रहता है। आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक ऐसी बुकलेट हर साल निकले जिसमें सभी लोगों को परिचय हो। अभी हम लोग इतने बैठे हैं, इसमें से 10 से 15% लोगों को हम आपस में एक दूसरे को जानते हैं। इसके लिए अगर कोई बुकलेट निकले तो हम उसका थोड़ा सा अध्ययन करें, उसका नाम हो, क्या व्यवसाय करता है, कहाँ रहता है। तो उससे क्या होगा कि सारे के सारे जो लोग हैं वो आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद में उनका परिचय होगा। और जो परिचय होगा किस विभाग का है, क्या काम करते हैं, क्या मोबाइल नंबर है, उससे आगे जाकर बहुत अच्छी समस्या से मुक्ति मिलेगी और अपना एक दूसरे का जो विचार है वो आदान प्रदान होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए धन्यवाद। जय हिंद। शानदार कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान राधेश्याम जी, मुख्य अतिथि श्रीमती पायल जी, समस्त मंचस्थ अतिथिगण, समाज के प्रबुद्ध नागरिकगण, प्यारे बच्चों और साथियों, जैसा कि अपन हर वर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा में आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए इस कार्यक्रम को, जैसा कि गौरी शंकर जी ने बताया, 2006 से कार्यक्रम करते जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों से समाज के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, समाज आगे बढ़ रहा है। शिक्षा में आगे बढ़ने से सामाजिक और आर्थिक विकास भी हमारे समाज का हो रहा है। इसी कड़ी में 2015 से चूरू जिले की चूरू मुख्यालय पर की सारी जो टीम है,
इसमें आसाराम जी मंचस्थ हैं, शामिल जी, जिलाध्यक्ष जी मंचस्थ हैं, संरक्षक सत्यनारायण जी सैनी साहब, बाबूलाल जी गौड़ साहब, विनोद जी, सब कुछ सारे हमारे साथ सब लोग हैं। मैं बाद में आया हूँ 2015 से उस संस्था में जो कोचिंग चला रहे हैं, उस कोचिंग में 2015 से आज तक कुल मिला के 200 पार बच्चे अलग अलग बैंकिंग सेवाओं में चयन हो चुका है। सारी टीम लगी हुई है और हमने यही सोचा कि जोधपुर की तर्ज पर हम उन बच्चों को, हमारे समाज के बच्चों को आगे बढ़ाएं। रतनगढ़ से काफी बच्चे चयन हो चुका है और हम सब लगे हुए हैं। इसमें सबसे ज्यादा श्रेय हमारे प्रिंसिपल साहब मंचस्थ हैं, सत्यनारायण जी सैनी, जो 2 घंटे इंग्लिश का पीरियड लेते हैं 2015 से लेकर आज तक लगातार। रही आंधी आए, बारिश आए, अति सर्दी गर्मी बारिश हो, हम पहुंचे ना पहुंचे, प्रिंसिपल साहब 10 बजने से 10 मिनट पहले हर हालत में पहुंच जाते हैं। और इसी का परिणाम है कि सब लोग मिलकर ये जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं और वो शिक्षा की अलग, उधर जगह के रोजगार उन्मुखी हम सब समाज के बच्चों को कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। हर वर्ष की भांति जैसा रतनगढ़ में हो रहा है, उसी तरह से कोरोना काल की वजह से 2 साल पीछे चला गया कार्यक्रम। अब जिले का जो कार्यक्रम है, सम्मान समारोह और बच्चों जो नवनियुक्त बच्चे हैं, पिछले कार्यक्रम से लेके अब तक जो नवनियुक्त सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जिनका चयन हो चुका है, वो सारे अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट संस्था में या विभिन्न जो ये तहसील हमारे संगठन है, उन संगठनों के माध्यम से, खास तौर से कर्मचारी जो संगठन है उनकी तहसील इकाइयों के माध्यम से वो, और जो ये सारे मानक रखे गए हैं 10वीं 12वीं और वो सारे जो रखे गए हैं, उन सब को 2 जनवरी से पहले भिजवा दें। 2 जनवरी के बाद अब की बार निर्णय लिया गया है कि वो अंक तालिकाएं और अन्य नहीं लिए जाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा वो ज्वाइनिंग रिपोर्ट, अंक तालिकाएं, फोटो स्टेट के पीछे एड्रेस लिख के और मोबाइल नंबर लिख के भिजवा दें। और आप सबसे निवेदन है कि 16 तारीख को 10 बजे ज्यादा से ज्यादा संख्या में चूरू पधार कर हमें अनुग्रहित करें। इसी आशा और विश्वास के साथ जय भारत, जय हिंद, जय समाज। आवाज क्लियर आनी चाहिए। कुमार जी, बालकृष्ण जी भाटी साहब, विक्रम सिंह जी चौहान साहब, श्रीमान पीएल सैनी साहब, श्रीमान आशाराम जी बालान साहब, श्रीमान चोटमल सुरपाल जी, श्री गोविंद प्रसाद सिंह बोदिया जी, श्रीमान नथमल ऋषिकेशिया जी, श्रीमान चाननमल सैनी जी, श्रीमान महेश कुमार जी सैनी साहब, श्रीमान रामचंद्र जी खड़ोगिया साहब, श्रीमान चेतन राम टाक साहब, जो नगर परिषद से आए हुए मेरे साथी वार्ड पार्षद बनवारी जी बालान साहब, जी तंवर साहब, चंद्रमोहन जी और मेरे सामने बैठे हुए सभी साथीगण, माताएं, बहनें, बुजुर्ग लोग और प्यारे प्यारे बच्चों। सबसे पहले आज जिन बच्चों और बच्चियों को ये स्मृति चिन्ह और ये सम्मान दिया जाएगा, उन सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। वास्तव में हमारे समाज के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे समाज में बच्चे पढ़ लिख कर और आज इतने अंक हासिल कर रहे हैं और आपकी बदौलत ही आज ऐसे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं
और हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। तो सबसे पहले सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप इसी तरीके से हम सबका नाम रोशन करेंगे। जहाँ तक हमारे समाज की बात है, समाज एक ऐसा शब्द है जो हम अपने जीवन के अंदर, हम अपनी दिनचर्या के अंदर दिन में कम से कम 2 या 3 बार तो जरूर काम में लेते हैं और जरूर उपयोग में आता है। और जब बात हो गई शादी ब्याह की या किसी लगन की, तब ये जो शब्द है वो सबसे ज्यादा काम में आने वाला शब्द है। एक समाज ऐसा है जिससे हमारी पहचान होती है और समाज से परे कोई भी व्यक्ति नहीं जाना चाहता। मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ, आज आप लोग मुझे इतना मान सम्मान दे रहे हैं क्योंकि हम एक ही समाज से हैं, हम सैनी समाज को प्रतिबिंबित करते हैं, इसीलिए आज मैं आपसे रूबरू हो रही हूँ। और मेरा व्यक्तिगत मानना ये है, सबकी विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना, आज मंच पर जितने भी व्यक्ति विराजमान हैं और जो भी नहीं आ पाए हैं किसी भी कारणवश, और मेरे सामने भी जितने भी व्यक्ति हैं, हम सबका कर्तव्य बनता है कि जब हमारा समाज हमें किसी एक पोस्ट के ऊपर लेके जाता है या हमें मैं आज हूँ तो मेरे समाज के बिना मैं भी आज यहाँ पर मंच पे आसीन नहीं हो पाती। जिस वार्ड से मैंने चुनाव लड़ा था, मेरे समाज का सबसे ज्यादा, सब समाज ने मुझे सहयोग दिया, लेकिन मेरे समाज का मुझे सबसे ज्यादा सहयोग मिला। सभी पार्टी भूल कर सिर्फ उनको एक ही नाम याद था कि पायल सैनी को हमें जिताना है, और सभी चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, सबने मुझे भरपूर प्यार दिया, सबने मतदान किया और मैं आज आपके बीच में मौजूद हूँ। और जब नाम अनाउंस हुआ था चूरू के अंदर, जब चुनाव चल रहे थे नगर पालिका के, उस समय पहले ही नाम अनाउंस हो चुका था कि पायल सैनी को चेयरमैन की दावेदार है। तो उस वजह से जो हमारे नगर परिषद में पार्षद जन भी है वो इस बार ऐतिहासिक रूप से जीत कर आए हैं, और करीब 7 जो पार्षद है वो हमारी पार्टी के ही जीत कर आए हैं। तो ये बड़ी ही खुशी की बात है। आज मैं यहाँ पर आपके सामने हूँ, समाज का साथ है, इसीलिए मैं आपके साथ हूँ, आपके सामने हूँ। मैं कहना ये चाहती हूँ कि जब हमारा समाज हमें आगे लेकर जाता है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि सभी व्यक्ति तो जीत कर एक जगह पहुंच नहीं सकते हैं, सभी व्यक्ति IAS RAS नहीं बन सकते, या सभी व्यक्ति जो है वो किसी एक पोस्ट पर नहीं जा सकते। तो हमें उस सीट के ऊपर बैठकर हम अपने समाज का ध्यान रखना चाहिए और हमें उनके काम करने चाहिए। मुझे कई बार लोग बोलते हैं कि सभापति के चैम्बर में हमेशा माली पार्षद बैठे रहते हैं, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आज नहीं बैठेंगे तो कब बैठेंगे। आज समय है सभी सैनिक समाज के लोगों का, सभी समाज के हम कार्य करते हैं, ऐसा बात नहीं है। प्रशासन शहरों के संग अभियान चल रहा है, सब समाज के पट्टे बन रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरी व्यक्तिगत कोशिश ये रहती है कि जो मेरे समाज के लोग हैं, आज वो किसके पास जाएंगे, मेरे पास आएंगे, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उनका थोड़ा सा ज्यादा काम करूँ, थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाकर हम उनकी अगर मदद कर दें तो वो हमारे समाज के लोगों, आपने देखा होगा कि समाज के बिना, चाहे हम राजनीति की बात, राजनीति से हूँ तो शायद राजनीति की बातें मेरे मुंह से ज्यादा निकलेगी। क्या होता है कि एक समाज की जो ताकत होती है वही हमें आगे लेके जाती है। अभी आप लोग देखेंगे, किसी भी, मैं प्रोग्राम का नाम नहीं लूंगी, पर अलग अलग जाति के लोग सभी अपना अलग अलग बड़ा कार्यक्रम करके शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। गत दिनों आपने भी देखा होगा। इसके पीछे का जो तात्पर्य है वो क्या है, सबको अपने अपने समाज की शक्ति दिखानी है। चूरू के अंदर करीब 25 से 30 हजार वालों के वोट हैं जो सीट को निर्धारित कर सकते हैं कि वो किसे जिताएंगे, किसे हराएंगे। इसीलिए आज मैं यहाँ पर हूँ, कारण जो है वो यही है। तो मैं सभी समाज के लोगों को यही कहना चाहूंगी कि आप सभी एकजुट रहें। जब तक हम किसी भी कंपटीशन में होते हैं, जब तक हम लोग जीत नहीं जाते, या जब तक हम लोग किसी IAS का मान लो मैं एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत सारे लोग उसके अंदर होते हैं, चुनाव भी हम लोग लड़ते हैं, लेकिन जब जीत हासिल हो गई, जब एग्जाम क्लियर हो गया, उसके बाद सभी लोगों को साथ में रहना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हमें हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है। एक क्लास के अंदर जो छोटे छोटे हम बच्चे होते हैं और जो क्लास में बैठे होते हैं, रजिस्टर में जब नाम भी आता है फर्स्ट टाइम क्लास में, तो सैनी देखते हैं या पीछे मुड़ के देखते हैं या देखते हैं अभी कौन है, क्यों अच्छी अनुभूति होती है। बाहर कहीं घूमने जाते हैं, कोई हमारे हिंदुस्तान तक मिलता है तो खुशी होती है, फिर राजस्थान का अगर वो निकलता है तो बहुत खुशी होती है। और वही व्यक्ति अगर मान लो सैनिक समाज का निकले या उसके जो कास्ट है वो हमारे समाज की होती है तो और भी ज्यादा प्रफुल्लित हो जाता है और एक इतना अपना तो आता है जैसे सगे भाई बहन का अपना हो। ये सब समाज के कारण ही है।
जितने भी यहाँ पर बाल मझुआर बैठे हैं, जितने भी बच्चे बैठे हैं, सभी को यही कहना चाहूंगी कि जितनी भी नौकरियां आज के समय निकल रही है, सबके ऊपर कोशिश करो, जी तोड़ मेहनत करो। किसी भी विशेष समाज का नाम लेते हुए मैं नहीं कहना चाहूंगी कि कई लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं, चाहे छोटी से लेकर बड़ी नौकरियां हो, हमें एक समाज विशेष के ही नाम देखने को मिलते हैं। हमें उन सबको पीछे करते हुए हमें आगे निकलना है, हमें अपनी लाइन को लंबा करना है, तभी हमारी खुश होगी और तभी हमारे आने वाले समय के अंदर लोग हमें भी मानेंगे। और ये जो बच्चे हैं, यही हमारे आगे का भविष्य है, हमारे देश का भविष्य और हमारे समाज का भविष्य है। कोई जरूरी नहीं है कि आप IAS RAS बनेंगे तो ही कुछ होगा। छोटी से छोटी जो जॉब है उसके अंदर भी अगर हम लोग जाते हैं तो हमारा जो नाम है, बहुत सारे काम हम करते हैं। अभी हमारे सामने जैसे वीरेंद्र सैनी साहब आए तो अभी मेरे पूर्व वक्ता ने जैसे बताया, छोटा सा कार्य था जो उन्होंने करते ही हाँ भर दी कि हाँ ये कार्य हो जाएगा, एक खंबा स्थापन का कार्य था। ये बहुत छोटा सा काम है, लेकिन इसके लिए हम दिन रात इतने परेशान होते हैं, हम बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हर जॉब के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर आप सभी लोग आगे बढ़े और जी तोड़कर मेहनत करें। जितने भी यहाँ पर माता पिता बैठे हैं उनसे भी यही कहूंगी कि अब वो समय गया जब हम लोग, एक समय होता था जब बेटी पैदा होती थी हम लोग दहेज का पैसा जोड़ना शुरू करते थे। अब वो संघर्ष खत्म हो चुका है। अब हमें अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना है और इस काबिल बनाना है कि हम उनको एक अच्छे रूप में देख सके। अभी चंद दिनों पहले शुरू में शादी थी हमारे चंद्र मोहन जी के पुत्र और विनोद जी बैठे हैं इनकी। मैं गई, मुझे बड़ी खुशी हुई उस शादी में जाकर। जगह जगह पोस्टर्स लगे हुए थे, दहेज लेना देना नहीं है, पैसे ना देकर आप आशीर्वाद देकर खरीद करें। तो बड़ा अच्छा लगा हमारे समाज के लोग इस तरीके से दूसरों के लिए एक उनको उत्साहवर्धन करते हैं और उनके लिए एक मोटिवेशनल की तरह आगे बढ़कर आ रहे हैं। इसीलिए सभी को यही कहूंगी, खास करके जो माताएं हैं, बच्चियों का समय है, बच्चियों को विशेष रूप से पढ़ाएं। जब मैं शादी करके आई थी यहाँ पर तो मेरे माता पिता ने मुझे BBA MA करवाया हुआ था, लेकिन फिर भी यहाँ पे आने के बाद मेरे पिता ससुर बैठे हैं, इन्होंने मुझे पढ़ाई बंद नहीं करवाई, उन्होंने मुझे IIT करवाया, LLM करवाया। और फिर जब टिकट की बारी आई, जब चेयरमैन के चुनाव थे, उस समय मुझसे बड़े मेरे घर में और भी मेरी सास थी, मेरी जेठानी थी, लेकिन फिर भी इन्होंने मुझ में विश्वास जताया और पढ़ाई को देखते हुए उन्होंने मुझे इसके लिए योग्य समझा। तो मैं सभी से यही कहूंगी कि अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपने घर की बहुओं को, सबको पढ़ाएं, जिसके मन में जितनी इच्छा हो वो उतना पढ़े और सब लोग मिलकर आगे बढ़े। मेरे लिए अगर चुरू जिला मुख्यालय पर मेरे समाज के लोगों का कोई भी काम हो तो आप बेझिझक होकर मुझे बता सकते हैं। मैंने बाबा को देखा है दिन रात ये कैसे भागते हैं जब समाज के लोग घर पर आते हैं। जानन जी बैठे हैं, चंद्र मोहन जी ने मैं नजदीक से देखती हूँ कि समाज के लोगों के लिए ये लोग दिन रात अपनी उम्र को दरकिनार करते हुए, कई बार मैं सोचती हूँ कि ऐसे कैसे भागा जा सकता है पूरे दिन रात, लेकिन वास्तव में सुखद अनुभूति होती है। तो मैं सभी लोगों से यही कहूंगी कि किसी को भी किसी भी तरीके का कोई भी काम हो, चुरू में ही नहीं कहीं भी हो, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे समाज के लोग आगे बढ़े और उनको छोटी छोटी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। आप सभी लोगों ने इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ और कोशिश करती हूँ कि सभी की जो उम्मीदें उन पर खड़ी उतरूं और साथ ही के अंदर उम्मीद करती हूँ कि जितनी ट्रॉफियां इस बार यहाँ पर रखी होगी अगले दिसंबर में, जैसे कि बता रहे थे पूर्व वक्ता हर कोई दिसंबर का वेट करता है रतनगढ़ में, तो मैं भी इससे डबल ट्रॉफी और ये जो सभागार आज भी छोटा पड़ रहा है, अगली बार और छोटा पड़ना चाहिए और हम बहुत बड़ा प्रोग्राम आयोजित हो और मैं भी उसमें आऊँ। आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय पुलिस।
अटेंड कर रहे हूँ तो बताओ। मैं सबसे पहले तो महात्मा ज्योतिराव फूले एवं सावित्रीबाई फूले जी को सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ज्योतिराव फूले कहते थे कि विद्या बिन मति गई, मति बिन नीति गई, नीति बिन गति गई, गति बिन वित्त गया और वित्त के बिना शुद्ध चरमराए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इस अविद्या ने इतना घोर अनर्थ किया जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए अब हमें और पीछे नहीं जाना, मनोवाद को नकारो और अपने आप को खुश महसूस करो। मानो मेरी बात को। उन्होंने कहा कि मेरी बात को मानो, शिक्षा के महत्व को पहचानो। जिस दिन हमारा समाज शिक्षा के महत्व को पहचान लेगा उस दिन हम बहुत आगे जाएंगे। और उसी परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं कि हमारा समाज जब से शिक्षा को पहचान रहा है, बहुत आगे हम बढ़ रहे हैं। मैं उनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ज्योतिराव फूले जी का जन्म 1827 में महाराष्ट्र पुणे सतारा जिले में हुआ था। 1840 में उनका विवाह सावित्रीबाई फूले जी से हुआ। 1841 से 47 के बीच उन्होंने स्कॉटिश ईसाई मिशनरीज में शिक्षा ग्रहण की। 1847 ईस्वी में ही उन्होंने थॉमस पेन के द्वारा रचित पुस्तक मानव अधिकार का अध्ययन किया। जब उस पुस्तक का अध्ययन किया तो उन्हें पता लगा कि समाज में कितनी सामाजिक संरचनाओं में जटिलताएं हैं। हमें उन सामाजिक संरचनाओं की जटिलताओं को दूर करना है। उनके विचारों से बड़े प्रभावित हुए और इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने भारत के इतिहास में पहली कन्या पाठशाला का गठन किया 1848 ईस्वी में। सावित्रीबाई फूले जी ने उनका अनूठा योगदान दिया। उसके बाद 1851 ईस्वी में सभी समाज के लिए उन्होंने कन्या पाठशाला का गठन किया। 1855 ईस्वी में कामगार और मजदूर वर्ग के लिए रात्रिकालीन विद्यालय खोला। 1861 ईस्वी में उन्होंने विधवा पुनर्विवाह की मुहिम चलाई। 1863 ईस्वी में उन्होंने वृद्धाश्रम की स्थापना की। साथ ही साथ विधवा केशवपन के विरुद्ध उन्होंने नाई समाज को सहमत कराया कि वो जो उच्च समाज है उनकी दाढ़ी वगैरह नहीं करेगा। इसी प्रकार से 1868 ईस्वी में उन्होंने अपने घर का कुआं जो है वो क्षुद्रों, अति क्षुद्रों एवं अस्पृश्यों के लिए खोल दिया। अपने जीवन काल में उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक थी गुलामगिरी, 1873 ईस्वी में उसका प्रकाशन किया। इसी वर्ष उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और सत्यशोधक समाज का भी मुख्य उद्देश्य यही था कि समाज की जो जटिलताएं हैं उन्हें हमें दूर करना है। इसी प्रकार से 1876 से 82 के बीच वो पुणे म्युनिसिपल काउंसिल के मनोनीत सदस्य रहे। 1888 ईस्वी में मुंबई के अंदर एक विशाल सभा में उनको महात्मा की उपाधि प्रदान की गई और 1890 ईस्वी में उन्होंने परिनिर्वाण प्राप्त किया। इस अवसर पे जब प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया जा रहा है, सबसे पहले तो मैं इन पहले विद्यार्थियों को बहुत बधाई देना चाहता हूं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करना चाहता हूं। साथ ही आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में कैसी भी विषम परिस्थिति आए, आत्मबल का मनोबल रखना, क्योंकि आत्मबल का जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कहते हैं कि आत्मबल वह सीढ़ी है जिससे प्रत्येक नैतिक गुण जुड़ा रहता है। जिसने आत्मबल खो दिया उसके बाद में नैतिक गुणों का कोई महत्व नहीं रहता, कोई अस्तित्व नहीं रहता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आत्मबल रखिए अपने अधिकारों के लिए, आत्मबल रखिए कमजोरों के लिए, आत्मबल रखिए हार को सहने के लिए, आत्मबल रखिए खुद को मजबूत बनाने के लिए, आत्मबल रखिए उन्हें माफ करने के लिए जिन्होंने आपके साथ गलत किया, और आत्मबल रखिए ये जानने को कि हमें कब लड़ना है। तो कहने का मतलब ये है कि आत्मबल के महत्व को पहचानो। कैसी भी विषम परिस्थिति हो, घबराना नहीं है। आत्मबल अगर आपके
बात है तो कठिन से कठिन काम भी आप पूरा कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 19-20 में जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। धन्यवाद। पुरंजय बारोटिया सम्मान प्राप्त करते हुए तालियां जोरदार बजनी चाहिए। 91.50% प्राप्त किए। इन छात्राओं को प्रतीक चिन्ह जो कि महेश कुमार जी सैनी के सौजन्य से और एक बैग गिफ्ट के रूप में श्रीमान चतुर्भुज जी नथमल जी सामने प्रोत्साहित करें, इसका उत्साह बढ़े। दिव्या बोर्ड जिसने 89.67% अंक प्राप्त करके समाज को गौरवान्वित किया। दाऊद सर्किल के बच्चे जिसने 88.33% अंक प्राप्त किए। सामने देखो बाबू इधर। पंकज सैनी तैयार है। अरे देखो कोनी ना था। पंकज सैनी सुपुत्र श्री अशोक कुमार से दिक्कत दे रहे। मनीषा सैनी सामने देख बाबू। और समाज को गौरवान्वित किया। और सेकंड टाइम बाद में बुला दीजिए। राहुल सैनी सुपुत्री राजकुमार सैनी एवं श्रीमती विमला 77.00% प्राप्त करके समाज को गौरवान्वित किया। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानीय अतिथिगण, मेरे सामने बैठे प्यारे बच्चों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, वास्तव में लड़के सैन्य समाज ने हम सब तिथियों को बुला करके बहुत ही शानदार गरिमा में डॉक्टर साहब को स्वागत किया। उसके लिए मैं सबको तहे दिल से बहुत ही धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। वास्तव में ये ऐसे सालाना जो आप लोग करते हैं, उससे नए जो बच्चे हैं, जिन बच्चों के अंदर ज़्यादा नंबर लाए हैं, उनकी बात में जिनका आप यहाँ सम्मान करते हैं, दूसरे बच्चों को इससे शिक्षा मिलती है और वो भी मेहनत करते हैं कि अगले साल पर भी ज़्यादा नंबर लाएं और यहाँ पर अपने को भी इनाम मिले। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने चूरू की संस्था के संबंध में कहा जो कि कोचिंग का काम करती है। वास्तव में ये जो चूरू की जिला हेडक्वार्टर संस्था है, उसके पीछे बहुत बड़ा योगदान हमारे राजस्थान के जननायक अशोक जी गहलोत का है। उन्होंने ये जमीन चूरू जिला मुख्यालय पर सैन्य समाज की संस्था को दी और उनके प्रयासों से इसके ऊपर सारी व्यवस्था चल रही है। जब यहाँ पर भवन बनाने की बात आई तो समाज के सारे लोग जो है लोग सब इकट्ठे हुए और उन्होंने ये कहा कि जैसे जोधपुर के अंदर कोचिंग चलता है, यहाँ अपने आस पड़ोस में कोई कोचिंग नहीं है, इसलिए सब लोगों ने वहाँ पर कोई धर्मशाला नहीं बना करके ब्याह शादी के लिए कोचिंग सेंटर के लिए बिल्डिंग बनानी शुरू की। आज वो बिल्डिंग की दूसरी मंजिल की बन गई है और मुझे खुशी है इस बात की कि जितने हमारे ये विनोदी पापड़ान बैठे हैं, भवला जी गौड़ बैठे हैं, चंद्रमा जी बैठे हैं, सत्यनारायण जी प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, जितने समाज के लोग हैं, बहुत से लोग आए नहीं है, सब लोग इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं। इसलिए शिक्षण संस्था अगर चलानी हो तो उसके लिए सब लोगों को मिलकर के काम करना पड़ता है। उसमें फिर ये नहीं देखा जाता है कि कौन आगे है कौन पीछे है, वरना उसका सक्सेस नहीं हो सकता। दूसरा मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे सभापति ने मेरे से पहले आपको कहा कि आज वो
जमाना चला गया है कि जब कोई धन के बल पर या कोई पहले से विरासत के बल पर कोई आदमी कुछ हासिल नहीं कर सकता है। आज वोटों का राज है। वोटों के राज के अंदर जो समाज की ताकत है वो पहली ताकत है। वो इसलिए कि जिस वार्ड में, जिस गांव के अंदर, जिस विधानसभा क्षेत्र के अंदर समाज के वोट होते हैं, अगर वो वोट एकजुट होते हैं तो वो उतनी पूंजी होती है उस उम्मीदवार की, और उसी के ऊपर वो उम्मीदवार आगे लड़ाई लड़ सकता है। मेरे से पूर्व सभापति पायल सैनी ने ठीक ही कहा, 62 नंबर वार्ड के अंदर जितने सैनी समाज के वोट हैं शुरू में, उनमें पार्टीबाजी थी। जब तक ये दिखड़ी थी पार्टीबाजी उस दिन खत्म हो गई तब पायल सैनी का नामांकन हो गया। ये भावना रहनी चाहिए, ये भावना रहे बगैर अपना आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और आज हम सब लोग बैठे यहाँ पर हैं, अगर कोई आदमी ये कह दे कि भाई राजनीति बिना क्या होता है, राजनीति बिना कुछ नहीं होता। आप वार्ड पार्षद होगा तो काम करेगा, मेरे सभापति है तो इनके चेंबर में, इनके कार्यालय में कोई भी आदमी जो समाज का है बिना किसी रोक टोक के जा सकता है, अपनी बात कह सकता है। और इस जोर जबरदस्ती कैसे कई लोग तो कोई शब्द दिया हमको, कई लोग ये कहते हैं क्या सराम जी आज काम नहीं हो तुम्हारा कल दोष, क्योंकि वो अधिकार से मुक्त करते हैं। ये बात उस पर बुरा नहीं मानते, उनका हक है कहने का, इसलिए वो जोर करके कहते हैं, कुछ गुस्से में भी कह देते हैं, लेकिन वो इसलिए कहते हैं कि सभापति बैठी है। इसलिए मैं आप सबको कहता हूँ कि आज एकता की बहुत जरूरत है, समय की मांग है। दूसरा, शिक्षा बिना देखो घोर अंधेरा है। शिक्षित अगर आदमी नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता। आपके सामने सभापति पायल सैनी बैठी है। ये जब इसकी शादी किया तब ये ग्रेजुएशन किया हुआ था। शादी के बाद में LLB हमने जून के अंदर शादी हो गई, इसको बात कराया। उसके बाद मैं तो LLB किया हूँ, मेरे छोटा आनंद है वो LLB किया हुआ है, इसको LLM कराया, 2 साल और कराया। मास्टर डिग्री के अंदर LLB किया हुआ है, मेरे ख्याल LLM किया हुआ, मेरे ख्याल से अपने चूरू जिले के अंदर एकमात्र महिला है समाज के अंदर, एकमात्र। ओबीसी की सीट निकल गई तो ओबीसी की सीट निकल गई तो सभापति बन गई। लेकिन पढ़ा लिखा होने से सब लोगों को मैं कहना चाहता हूँ फायदा है। आज नगर परिषद के सभापति ये होते हुए हमको किसी बड़े आदमी और उसके साथ बैठना नहीं पड़ता। न मैं नगर परिषद जाता हूँ, न मेरे ब्रदर जाते हैं, न और कोई जाता है, क्योंकि ये खुद सक्षम है, पढ़ी लिखी है। अगर मान लीजिए इसकी जगह कोई अनपढ़ महिला होती तो एक घर का सदस्य और खुश बैठा बताने के लिए। इसलिए लड़कियों को पढ़ाना बहुत जरूरी है, समय की मांग है। लड़कियां अगर पढ़ेगी, खुद का घर संभालेगी, आगे जाएगी, मांग संभालेगी, अपने बच्चों को शिक्षित करेगी। आज भारत इस स्टेज पर पहुंच गया है कि दुनिया के जो देश हैं उन दुनिया के देशों में भारत जो है आगे चल रहा है। इसलिए आप सब लोगों से मेरी अपील है, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं होगा, काफी वक्ता बोलने वाले हैं, इतना ही कहूँगा इस मौके पर कि समय की मांग है एकजुटता की, समय की मांग है शिक्षा की। इसलिए लड़के और लड़कियों को खूब पढ़ाओ, जितना पढ़ा सकते हो, क्योंकि अगर पढ़ेंगे नहीं तो जैसे मंच पर विराजमान हमारे अधिकारी समाज के बैठे, जो आपके सामने विश्रामलाल जी बैठे, अधिकारी जब बनेंगे तब शिक्षित होंगे, जब कंपटीशन में जाएंगे जब जाके उनका चयन होगा। राहुल सैनी जो SDM है वो भी कंपटीशन से आए हुए, शिक्षा से आए हुए। जहाँ तक विश्रामलाल जी का, आपके बिजली विभाग का जो अधिकारी है उनका सवाल है, ये हमारे चूरू में रहे हुए हैं। मैं आप सबकी तरफ से विश्रामलाल जी को आग्रह करूँगा कि सैनी समाज के लोग चाहे गाँव में रहते हो, चाहे शहर में रहते हुए, आपके अधिकार क्षेत्र में जितने काम है, जहाँ ढीले तार है, कहीं खम्भा लगाना है, कहीं खम्भा हटाना है, तो मैं खास तौर से कहना चाहूँगा कि ये दिक्कतें दूर हो ही जानी चाहिए, ताकि कोई समस्या आए नहीं चाहिए। काम किया आप सब लोगों ने, हम सब लोगों का इतना मान सम्मान दिया, बहुत गर्मजोशी से सबका स्वागत किया, बच्चों को इनाम दिए, हम सबको प्यार से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आसाराम जी। जैसा कि आपने कहा कि महिला शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। पायल सैनी इनकी कोई मीटिंग है शुरू में से, इनको पहले निकलना पड़ रहा है। सभी बताया कि आगंतुक बंधुओं से निवेदन की वो बिना खाना खाए नहीं जाए। ये एक सामने देखना, सामने देखना। उत्साहवर्धन करें। योगेश शर्मा, सुपुत्र श्री कीर्तन।
सर नीलम सैनी, सुपुत्री श्री बालकिशन सैनी एवं विजय लक्ष्मी सामने ज्योति कम्मा, सामने सर देखना सर सामने सर सामने सर सुपुत्री श्री बलदेव कुमार एवं कमलेश देवी शीतलगढ़ पॉइंट, सुपुत्र श्री शिषपाल सतीश कुमार को तालियां लगातार उपस्थित रहनी चाहिए। सामने सामने भरत सैनी, सुपुत्र श्री थैंक यू भारती सैनी, सुपुत्री श्री सावर सर सामने सर सामने आसाराम जी, प्रवीण कुमार जी, बालकृष्ण भाटी जी, विक्रम सिंह जी, चौथमठ सिंहवाल जी, गोविंद प्रसाद जी, लक्ष्मण जी, जानमल सिंह जी, महेश कुमार जी, रामचंद्र जी, चेतन राम जी। सबसे पहले तो मैं और बधाई हुए और माताएं बहनें जो बधाई जो उनको मिला समाज के लिए बधाई और शुभकामनाएं। जैसे कि पूर्व वक्ता ने बताया कि ये जो प्रोग्राम है मेरे को बड़ा अच्छा लगा, हालांकि मैं छुट्टी में था लेकिन मेरे को गौरी शंकर जी ने बताया कि समाज का काम है तो मैंने मैं बिल्कुल आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। और आगे भी इस तरह का जो प्रोग्राम है मेरे को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अपने समाज के बच्चे आगे जाते हैं, नाम रोशन होता है। इसमें मैं यही हम लोग को कहूँगा कि अपने बहुत से बच्चों को मतलब पढ़ाएं और किसी भी तरह की कोई पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखे। और मेरे को यहाँ रतनगढ़ आए हुए अभी 2.5 से 3 महीने हुए हैं और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपकी कोई भी किसी तरह की कोई समस्या है, जैसे कि मेरे पास आपने बताया अगर कोई भी समस्या है तो मैं किसी को भी किसी भी परेशानी में डालूंगा, कोई भी समस्या मेरे को खुल के बताया मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा उसका तत्काल समाधान। अभी मेरे को आते ही यहाँ बताया के पास भी फोन लगा हुआ है एक सीओ के जस्ट सामने, मैंने मौका देखा, मौका देखते ही मैंने कॉन्टेक्ट को कह दिया वो शायद संभव हो सकता है आज ही कुछ चेंज हो जाएगा, वहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। और किसी तरह कोई समस्या हो तो मेरे को बिल्कुल ऑफिस में आके कहीं भी आके मिले, समाज से कोई भी रिगार्डिंग में कोई समस्या हो बिल्कुल मिले। आप लोगों ने मुझे बुलाया उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आयु है इसमें भी वो सक्रिय है। इनको एक उपाधि में देना चाहूंगा
आर्थिक सहयोग गौरीशंकर जी कम्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस उम्र में भी इतने सक्रिय हैं। बजरंग लाल जी कम्मा, आपसे निवेदन, जो आप पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं इस संस्थान के, और उन्हीं के भाई बाबूलाल जी कम्मा, आप दोनों ने इस भवन के निर्माण में बहुत ही सहयोग जी कम्मा मंच पर पधारे, और रवि गोल्ड इनका मालिक ओम प्रकाश जी खटोलिया, कोमल सैनी बीए में 68.27% अंक प्राप्त किए, अपनी प्रतिभा का परिचय दिया और समाज को गौरवान्वित किया। पूजा यादव, पूजा यादव, अंजू सैनी सुपुत्री श्री कन्हैयालाल एवं सीता देवी बीकॉम में 67.38% अंक प्राप्त किए, अपनी प्रतिभा का परिचय दिया और समाज को गौरवान्वित किया। अंजू सैनी सुपुत्री श्री कन्हैयालाल सैनी। बेबी माली सुपुत्री श्री सीताराम जी माली एवं पार्वती देवी बीएससी में 65.05% अंक प्राप्त किए और समाज को गौरवान्वित किया। बेबी माली सुपुत्री श्री सीताराम माली। अमीशा की इस छात्रा ने कांस्य पदक जीतकर समाज को गौरवान्वित किया। इस वर्षा के नानाजी पुरस्कार प्राप्त करते हुए भावना माली सुपुत्री श्री बलदेव प्रसाद माली वर्षा की छोटी बहन है ये, बॉक्सिंग में 28 और समाज को गौरवान्वित किया। बीएड के छात्र छात्राओं, बीएड में ही मोनिका सैनी सुपुत्री श्री राजकुमार सैनी एवं मंजू देवी 79.1
मनोज सैनी, शाबाश शाबाश। हमको पुराणों के हमारे घर का सभी से निवेदन किया भोजन लेकर जरूर जाएं। अपनी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। सूर्य प्रकाश जी सुईवाल आपकी संवाददाता। नारायण जी सुईवाल, मनोज जी बिटावा, साथ ही राजस्थान से बताए हुए वार्ड पार्षद जो पिछले बार निर्वाचित हुए थे शीतल प्रकाश जी कम्मा, आपसे शीतल प्रकाश जी खडोरिया आप मंच पर बताएं। शीतल प्रकाश जी खडोरिया और चंदन जी देवड़ा जो राजस्थान से हमारे बीच पधारे हैं। इन्होंने साफा बांधकर इन प्रतिभाओं ने अपना प्रतिभा का परिचय दिया। उज्जवल सैनी, सुपुत्र श्री संजय सैनी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में इन्होंने सुपुत्र श्री भागीरथ प्रसाद सैनी एवं इंदिरा देवी। लीलाधर सैनी वायरमैन ट्रेड में इन्होंने 69.29% प्राप्त किए। लीलाधर सैनी इन्होंने मैकेनिक डीजल में 65.28% प्राप्त किए। कोमल सैनी मेरे तो पीछे था। निर्मल कुमार सैनी, सुपुत्र श्री विनोद कुमार सैनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा में उन्होंने 68.40% प्राप्त किए। निर्मल कुमार सैनी। हर्ष कुमार
सुपुत्र श्री नंदलाल सैनी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में रविकांत सैनी, सुपुत्र श्री सगललाल सैनी, वायरमैन ट्रेड में 68.42% अंक प्राप्त किए रविकांत सैनी। भीष्म कुमार माली, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में ITI में इन्होंने 69.71% अंक प्राप्त किए भीष्म कुमार माली। मंच पर स्थान ग्रहण करें। बीच में आगे आ रहे थे तो लालजी सैनी, बैंक ऑफ बड़ौदा में लिपिक पद पर चयनित होकर सत्यनारायण जी सैनी से मैं निवेदन करूंगा कि वो सफल होते हैं, कृपया अपने बालकों का सजग मार्गदर्शन करें, उन पर लगातार नजर रखें, उनके समय का सदुपयोग करने की उनको शिक्षा दें, उनको अच्छा साहित्य पढ़ने को दें, खासतौर से धार्मिक साहित्य, ताकि वो अपने देश की संस्कृति और सभ्यता से परिचित हो। बच्चे के चार चरण पर ध्यान रखा जाए। बच्चा अगर गलत संगत में है तो गलत बातों से उसको बचाया जाए, अच्छे बच्चों के साथ उसको रहने की प्रशिक्षण दिया जाए और बालकों के अध्यापकों से नियंत्रण लगातार मिलकर के उनके अध्ययन के बारे में, उनकी प्रगति के बारे में लगातार समाचार देते रहे और बालक पर लगातार ध्यान देते रहे। और सबसे बड़ी बात वो ये है कि आप अगर नैतिकता के साथ चलते हैं, आप अगर अपने जीवन में झूठ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अगर आप आज का ये भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन करने वाले शंकरलाल द्रविड़ की टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने यह आयोजन करके हम सबको मिलने का एक मौका दिया। बंधुओं, हमारी जो नई पीढ़ी प्रतिभाएं, मैं खास करके मातृशक्ति से निवेदन करूंगा कि आप अपनी जिम्मेवारी से अलग नहीं हुए, आप अपने पालन पोषण में कमी नहीं रखें, आप सामाजिक जो संस्कार हैं वो अपने बच्चों में डालें। साथ ही आत्ममंत्रस्थ अधिकारी गण व राजनीतिक कि आप समाज के गौरव हैं, समाज आपको इज्जत देता है, समाज को बहुत खुशी होती है कि आज एक एलियन या एक एक्सियन या एक जैन, चाहे वाटर वर्क्स में हो, चाहे बिजली बोर्ड में हो, वैसे ही हमारे समाज में कोई वार्ड पार्षद बनता है, कोई चेयरमैन बनता है, कोई सभापति बनता है, तो समाज के लोगों को बहुत खुशी होती है। इसलिए इनसे मैं 2 वर्ष से स्पेशल तो 2 बार साल कोरोना के वजह से नहीं किए और अगली बार फोन आया तो मैं बोला करो। मैं कर्मचारी तो नहीं हूँ पर मैं कर्मचारियों के साथ में रह के कर्मचारी हो गया हूँ और बड़ी कमा इतनी उम्र में देखो ओंकार जी है, भवन जी है, पुराने आदमी है, इसको जो संस्था को चला रहे हैं कर्मचारी संगठन को प्रेरणा उनसे मिली है मेरे को। ओंकार जी है, भवनलाल जी है, उनसे प्रेरणा मिली है। रत्नगढ़ से जैसे ओम जी कोड है, कोई से किसी कमा है, कोई से किसी कमा है कार्यकर्ता, ये मेरे को भामाशा के रूप में नहीं देखते, वो अपना कार्यक्रम समझते हैं। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इनका कार्यक्रम सफल होए और होता ही रहे। धन्यवाद। मंडल के टीम द्वारा शिवम सैनी मैं सभी इन कार्यकर्ताओं का और सभी इन संस्थाओं का एक बार मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। ग्रुप फोटो के लिए शायद सभी विद्यार्थी तो उपलब्ध नहीं हो पाए, सबको कहा गया था। ऐसी
प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए हमारी कि हमने पुरस्कार ले लिया तो हमें उपस्थित रहना चाहिए और तभी कार्य। साथियों, जैसा कि आज आपने सैनी समाज कर्मचारी अधिकारी संघ संस्थान का प्रोग्राम देखा, प्रतिभा सम्मान समारोह। हमारे साथ है सैनी समाज कर्मचारी अधिकारी संघ संस्थान के अध्यक्ष श्रीमान गौरी शंकर जी खरोड़िया। तो आइए हम इनसे थोड़ी कुछ बातें। जैसा कि आज आपने आप जो ये प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम आप किस तरह से मैनेज करते हैं और इसमें आपको हमारे साथ सैनी समाज कर्मचारी अधिकारी संस्थान जो प्रतिभा सम्मान समारोह हम वैसे तो 2006 से कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी कुछ वार्ता जैसे अब मैं 2018 से सैनी समाज कर्मचारी संघ का अध्यक्ष हूं और जो हमारी कार्यकारिणी बनाई हुई है उन सभी सदस्यों के सहयोग से जो प्रतिभा सम्मान समारोह का है वैसे तो 2006 से कंटिन्यू करते हैं। इसमें जैसे बच्चों को सम्मानित करना है, 2018 को कोई गिफ्ट आइटम देना है, ये हमारे जो समाज के और जो हमारे कार्यकारिणी बनाई और भामाशाह है सदस्यों के सहयोग से ये प्रतिभा सम्मान समारोह का है। जैसे इस प्रोग्राम में हम जैसे बच्चों को सम्मानित करना है, उनको कोई गिफ्ट आइटम के पास गए थे, उसके बाद हमारे जो समाज के और जो पति और भामाशाह है उनके सहयोग से उनके पास कार्यक्रम सफल हो पाता है। जैसे इस प्रोग्राम में हम सिंगोदिया के पास भी हम गए थे, तो सभी का मतलब के पास गए थे, आपके पास राधे श्याम जी के पास गए थे। तो इससे क्या है कि थोड़ी राधाशी होती है जो काम करने वाले उनके पास भी हम गए थे। और गोविंद जी सिंगोदिया जी के पास भी हम गए थे। तो सभी का मतलब था कि आप काम करो, हम आपका सहयोग करेंगे। तो इससे क्या है कि थोड़ी खुशी होती है जो काम समारोह में हम लोग इनसे जब भी दिसंबर में हम करते हैं तो उनसे 10-15 दिन पहले जाके हम मिलते हैं कि 20 तारीख का इस तारीख को प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो आप इसमें क्या सहयोग करेंगे। तो कोई राशि के लिए सहयोग करता है, प्रतिभा सम्मान समारोह में हम लोग इनसे जब भी दिसंबर में हम सहयोग देता है तो उनसे और का भी 10-15 दिन पहले जाके भामाशाह का इसमें सहयोग करता है प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तो आप इसमें क्या सहयोग करेंगे। तो कोई राशि के लिए सहयोग करता है, कोई अपना गिफ्ट आइटम देता है, जैसे महेश जी गौड़ का भी इसमें सहयोग रहता है, राधे श्याम जी माहौल का भी रहता है, सभी भामाशाहों का इसमें सहयोग तो देनी पड़ती है। अब जैसे 2021 का प्रोग्राम हमने नहीं किया है, अभी ये 2020 का प्रोग्राम हमने किया है क्योंकि एक साथ थोड़ा सा फाइनेंशियल भी देखना पड़ता है, इसलिए एक साथ हम नहीं किया तो देनी पड़ती है। अब जैसे आगे 2021 का प्रोग्राम हमने नहीं किया है, अभी ये 2020 का प्रोग्राम हमने आज का प्रोग्राम एक साथ थोड़ा सा प्रोग्राम तो बढ़िया ही रहता है जिससे फाइनेंशियल भी देखना पड़ता है, इसलिए एक साथ हम नहीं कर पाते, इसलिए इसको आगे करें। 400 लोगों की संख्या भी हुई है और इसमें जो सम्मानित होने वाले छात्र छात्रा हैं उनकी आज का प्रोग्राम तो आपने भी देखा है, प्रोग्राम तो बढ़िया ही रहता है जिस हिसाब से हमने लेके चले थे कि 300-400 लोगों की संख्या होगी, तो लगभग 300-400 लोगों की संख्या भी हुई है और इसमें जो सम्मानित होने वाले छात्र छात्रा हैं उनकी भी संख्या जैसे अब लग रहा है उस हिसाब से ये लग रहा है कि कोरोना काल फिर वापिस पहले की तरह आएगा। तो मेरे तो लोगों से यही कहना है मेडिकल के नाते कि सबको एक तो मास्क लगा के रखना चाहिए और दूरी बना के रखनी चाहिए और अपने हाथ से अब लग रहा है उस हिसाब से लग रहा है मैं ये भी कह रहा हूँ कि फिर वापिस कोविड के जो टीके मेरे तो लोगों से ये कहना है सेटिंग रोज आते हैं पहले तो हमने तो मास्क लगा के लगाए थे, पहले तो दूरी बना के रखना चाहिए प्रधानमंत्री और अपने हाथ अलग अलग कैंप लगा के और एक मैं ये भी कह रहा हूँ जो उसके बाद में कोविड के लोगों को प्रेरित करके बुलाया सेकंड डोज लगा के पहले तो हमने जगह जगह कैंप लगाए थे, उसके बाद में हॉस्पिटल में लोग नहीं आए तो हम घर घर जाके भी अब यूपीसी में अलग अलग लोगों का थोड़ा सहयोग कम बहुत भीड़ रहती थी, जितने टीके इसके बाद में लगने चाहिए थे लोगों को अभी तक प्रेरित करके बुलाया जगह जगह वो लग नहीं रहे और घर घर भी जाते हैं हमारे जो लगा रहे बाद में लोग नहीं आए तो हम घर घर जाके भी लगा रहे हैं, तो उसमें लोगों का थोड़ा सहयोग अंदर जा रहे हैं बेचारे जाके आप रतनगढ़ में जाने चाहिए वो अभी तक टिकट तो लोग उसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं कि हम तो आप अंदर भी जाते हैं हमारे मेरे साथ से ये भावना नहीं रखनी चाहिए। हो सकता है इसमें गवर्नमेंट जो सुविधा देती है लोगों को वो भी अंदर जा रहे हैं बेचारे जाके आप दोनों टीके नहीं आपका टीका भी आपका ये सुविधा बंद तो लोग उसमें से आप नहीं कर रहे हैं कि हम आज दिन लगाए कल लगाए बड़े मॉल में मेरे साथ से ये भावना नहीं रखनी चाहिए। हो सकता है इसमें गवर्नमेंट जो सुविधा वैक्सीनेशन की दोनों डोज आप भी हो सकता है आगे जाके दोनों टीके नहीं लगे हैं तो आगे भी मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे आप अपन जितना एयरपोर्ट पे कहीं जा रहे हो तो बड़े मॉल में जा रहे हो बड़े शहर में जा रहे हो अन्यथा तो 2020 में अपने कोविड की यदि वैक्सीनेशन की
दोनों डोज आपके नहीं लगी है तो आप उसमें नहीं जा पाते थे। तो आगे भी मेरा कहने का मतलब ये है कि और अपने समाज के कई लोग रखेंगे अपनी जान भी गवा सके। तो मेरा कहने का मतलब 2020 में पहले जैसी स्थिति में बन जाए में देखिए उस हिसाब से आप भी ध्यान रखें कि तो इसमें अपन इस बीमारी से बच सकते हैं। आप भी पॉजिटिव आए थे और अपने समाज के कई लोग मेरे को लग रहा है अपनी जान भी गवा चुके हैं। और तो मेरा कहने का मतलब लोगों से ये है कि ध्यान पहले जैसी स्थिति में बन जाए उस हिसाब से अपन ध्यान रखें। मेरे कहने का मतलब इसमें अपन इसी बीमारी से ज्यादा टीके लगाए अन्यथा। और अब जनवरी में 3 जनवरी से मेरा लग रहा है 15 साल से 18 साल के बच्चों के लिए हो सकता है गवर्नमेंट करने का ये ध्यान रखेंगे। तो उसमें भी मेरे कहने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा अब मेरे कहने का मतलब ये है टीके लगाए ज्यादा से ज्यादा बीमारी लगाए। और अब जनवरी में 3 जनवरी से मेरा 15 साल से 12 साल के लोगों से गवर्नमेंट करने चाहिए। आप तो मेरे कहने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा अब 60 साल के ज्यादा उम्र के टीके लगाए ताकि इस बीमारी से हम ग्रसित न हो सके और इस बीमारी से बच सके। इसलिए मेरा ज्यादा से ज्यादा समाज से और अन्य लोगों से यही कहना है कि आप मतलब 15 से 18 के बच्चे हैं उनको टीका लगाएं और 60 साल से ज्यादा उम्र के उन बुजुर्गों के भी टीके लगाएं। मेडिकल क्षेत्र में जब से ये पहले तो मैं इमरजेंसी में ड्यूटी की मैंने, उसके बाद में जब से कोविड स्टार्ट हुआ है हाँ मेरा से मैं इसमें और हमने जब शुरुआत में कोरोना आया था 2019 मेडिकल क्षेत्र में उस टाइम हमने पहले तो मैं रतनगढ़ क्षेत्र के उसके बाद जितने भी लोग बाहर से आते थे उनको घर घर जाके हमने लेकर किया कि आप अपनी जांच और हमने और आप जब शुरुआत में कोरोना आया तो भी लोग इस पे ध्यान नहीं देते थे। इसकी वजह से उस टाइम हमने कोरोना काल रतनगढ़ क्षेत्र के मतलब जितने भी लोग बाहर से आते थे उनको घर घर जाके हमने टैकल किया कि आप अपनी जांच कराओ और आप 14